नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में हम लोगों को पेपर 2 यानी खोरठा जो लोग लिए हैं उन लोगों को कविता सेक्शन पढ़ना था। ठीक है, तो उसमें एक कविता आता है जिसका नाम है ढेसा ढेसी छोड़। आज उसी का हम लोग एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसी को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कवि ढेसा ढेसी छोड़े काहे कहे। ठीक है, यानी कवि जो है इस कविता में ढेसा ढेसी छोड़ में क्यों ढेसा ढेसी छोड़ने के लिए बोलते हैं, यानी अपने काम को किसी और के ऊपर टालने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, यह आपका एकर से काम बिगड़े है। बी आपका ढेसा ढेसी कविता का अपन धन लगाए के, ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहा है। सी आपका एकर से समय पर काम है। डी आपका एकर से आदमी बीमार है। तो देखिए, किसी और पर हम अपना काम को लाद देंगे तो वो सही टाइम पर नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा, एकर से काम बिगड़े है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ई कविता आदमी के भीतर की जगवे है। ये जो कविता है ढेसा ढेसी छोड़ आदमी के अंदर क्या जगाता है। ठीक है, ये आपका प्रेमे के भाव, बी आपका कामे के हुब, सी आपका अपन जिम्मेदारी, डी है आपका बी और सी दोनों। तो क्या जगाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी कि आपको कामे खूब यानी काम करने की उत्साह को जगा रहा है और अपना जिम्मेदारी को भी बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चेत 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 एखने चेत चरल जाहो तोर पाकल खेत, ई पंक्ति के जर भाव हके। यानी ये जो पंक्ति है इसका मूल अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका अपन धरती माटी के बचवे के लिए चेतना जगवे के, बी आपका गरु डांगर से फसल के बचवे के, सी आपका फसल पाकल पर सावधान रहे के, डी आपका एकर में कौन होना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपन धरती माटी के बचवे ले चेतना जगवे के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कविता के मुताबिक अचंगा चढ़े खातिर की करेक्टा जरूरी है। ठीक है, यानी ये जो कविता है उसमें अचंगा चढ़ना इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अचंगा चढ़े खातिर की करेक्टा जरूरी, यानी क्या करने की ज़रूरत है, यानी ऊंचाई को छूने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये आपका धोती समटे के, बी आपका निशान या सीढ़ी लगवे के, सी आपका दपायन दाप दिए के, और डी आपका बी और सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि निशान लगाएंगे ठीक है तब ना ऊपर चढ़ेंगे, और दापेन दाप यानी कि ये धाप धाप चढ़ के है ना ऊपर जाएंगे। यानी ऊपर चढ़ने के लिए हम क्या होगा, छोटी छोटी कार्यों को हमें करते रहना, तब एक दिन हम बड़ी कार्यों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयर कोड़वा मूसा के मोरवे प्रत्यय के लक्षित अर्थ बताओ। यानी कि ये जो कविता में ये जो लाइन है ठीक है वो क्या अर्थ हमें बता रही है। ठीक है, खेत के नुकसान पहुंचाए वाला भूस के मोरहे के, यानी खेत में जो नुकसान पहुंचाता है भूस उसको मारने का, बी आपका देश प्रदेश एक समाज के खोखला करवैया के, यानी देश प्रदेश में जो लोग खोखला करते हैं भीतरी तौर से, जिसने बोलते हैं बहुत सारे ऑफिसर क्या कहते हैं अंदर ही अंदर टेबल के अंदर से घुस लेते हो, क्या देश को खोखला कर रहे हैं। तो वही ऑप्शन नंबर बी आपको बता रहा है। सी आपका अपन खेती ठीक करके, यानी अपना खेती ठीक करने का, डी आपका मूसा के उत्पाद से सावधान रह के, यानी मूसा जो उत्पाद मचाता है उससे सावधान रहने के। तो ये जो है क्या अर्थ बता रहा है, यानी कि मूसा आयर कोड़वैया भूसा के मोरवे पड़ता है, यानी कि ये जो अर्थ बता रहा है ना कि जो समाज में हमारे देश को भीतर ही भीतर खोखला करते जा रहे हैं उसके प्रति हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, देश प्रदेश समाज के खोखला करवैया के क्या करना है, उसके प्रति हम लोग को सतर्क रहना है, सजग रहना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकल फोर के खाए खातिर कवि की करे कहोहत। यानी पाकल फोर के खाने के लिए कवि क्या कहना चाह रहे, ए आपका लेबदा लेबदावे के, बी आपका छुरी चाकू के काटे के, सी आपका गीत गावे के, डी आपका दोसर के आस देखी के। यानी पका हुआ अगर पेड़ में फल है
तो उसे हमें खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबदा चलाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम जिस लक्ष्य को किसी भी लक्ष्य को अगर हम अपना एम बना लिए, अपना लक्ष्य बना ले किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए मेहनत नहीं कर देगा। तो वही बता, अगर हम एक पेड़ में देखते हैं फल को, तो अगर उसे हमें गिरा के खाना है तो हमें खुद से उस पर क्या करना पड़ेगा, लेबदा यानी कि डंडा चलाना पड़ेगा, तो गिरेगा तो हम खाएंगे। तो इसका अर्थ यही निकल रहा है कि लेबदा लेबदावे की, यानी कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, पाकल फोर के खातिर कवि के कहे को लेबदा लगाइए, यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये कविता जो थोड़ा सा कठिन है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ई कवित्वे कवि ककरा संबोधित कर रहा है। यानी इस कविता में कवि किसको संबोधित करना चाह रहे हैं, ये आपका अपन जिम्मेदारी के भागे वाला के, यानी अपना जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति को, भी आपका हायनिसार जवान के, यानी जो निराश हो चुके हैं आजकल के युवा पीढ़ी उसको, और सी आपका ई धरती का आदमी की, इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उस व्यक्ति को, डी आपका उपरेख सभी। तो देखिए किसको कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी से भागे वाला उसको भी बता रहे हैं, और हायनिसार जुआन यानी जो निराश हो चुके उसको भी, और ये धरती में रहने यानी इस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति सभी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनहरू मने किए हुए। मनहरू मने क्या होता है, ये आपका जे मनिहार दुकान चलावे है, मनिहारी यानी कि चूड़ी वगैरह जो होता है ना वही। बी आपका, जेकर में उत्साह के कमी रहे है, जिसमें उत्साह का कमी रहता है। सी आपका, जेकर मन हरियारी रहे, और डी आपका, जेकर हार जोते के काम करे। ठीक है, जे हार जोते के काम करते यानी जो हल बैल से, अभी देखिए बरसात का सीजन है तो हल बैल से जो जुताई करते हैं ना बुआई करने के लिए, तो उसी का यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मनहरू यानी कि मन से जो हार चुका है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका जे, जेकर में उत्साह की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मनहरू मने मन उसका क्या हो चुका है, हार चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनहरू कैसन समास हके, यानी ये जो मनहरू मन से हारा हुआ व्यक्ति कौन सा समास है, ये है आपका तत्पुरुष समास, बी आपका बहुब्रीहि समास, सी आपका कर्मधारय समास, डी आपका द्विगु समास। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए ये जो समास है आपको हम एक वीडियो लाएंगे, जो भी व्याकरण है उसके लिए अलग से चैप्टर अपलोड होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 1 मिनट में अगर आप समास बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अभी क्वेश्चन आंसर को देखिए, फिर समास हो गया, ये सारी चीज़ें, क्रिया विशेषण जो भी है, मुहावरे वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि कहाँ के रवैया लागत, यानी ये जो कवि है कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपका भेंड्रा बोकारो, बी आपका हतवाल और मांझी, सी आपका दारू हजारीबाग, डी आपका देवघर। तो कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। हतवाल और मांझी के रहने वाले हैं कौन, ढेसा ढेसी कविता को जो लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि लागत, यानी ये जो कविता है इसके कवि कौन है, ये आपका संतोष कुमार महतो, बी आपका पारसनाथ महतो, सी आपका प्रेमनाथ महतो, डी आपका श्यामलाल महतो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, पारसनाथ महतो को क्या है, ढेसा ढेसी छोड़ के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढेसा ढेसी माने हवे है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, ढेसा ढेसी मतलब लड़ाई झगड़ा करे वाला करेग, बी आपका मारक पीटी हवेग, सी आपका जिम्मेदारी एक दूसर के लादे की, लाथे मतलब लादना। चलिए डी आपका सुख से रहे। तो ढेसा ढेसी मतलब अपनी जो काम है किसी और पर हम क्या करते, थोपते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जिम्मेदारी को दूसर के ऊपर लाथे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, दैपायन निशान के अर्थ किए हुए। ठीक है, दैपायन निशान के अर्थ किए हुए,
ए आपका निशाना, बी आपका दया, सी आपका सीढ़ी, डी आपका दिया जलाना। तो दीपान मतलब क्या होता है, ये जो सीढ़ी है ना, तो ये आपका दीपान हो गया। तो आपका जो सही हो जाएगा सीढ़ी, लकड़ी वाली, ठीक है, ये चढ़ने वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, उकसावे के बैन घर आ लेबदावे के कैन कर, यानी उकसावे के बैन घर, उकसावे के बैन घर, इस तरीके से पढ़ाएगा, उकसावे के बैन घर और लेबदावे के कैन कर से कवि की प्रेरणा देह, यानी ये जो सेंटेंस है आपका कविता से उठाएगा, उसमें से बता रहे कवि क्या प्रेरणा आपको देना चाह रहे हैं। यह आपका कर्मठता का, बी आपका कुछ नामा नाच के, सी आपका हायर माने के, डी आपका बहकावे के। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ना, क्या होगा, कर्मठता का। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उकसावे के बैन कर, बैन घर और लेबदावे के कैन कर, यानी कि कर्मठता का। हमें क्या करना होगा, अगर किसी चीज़ को हम नहीं जाने, मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका हमें सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, किसी टीचर से पूछेंगे या यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे या किसी तरीके से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो वही हमें कर्मठ रहना है, तो उसी चीज़ को समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयर कोड़ो मूसा के मोराहे परतव एकर में कौन भाव लुकायल है, यानी ये जो अभी बताए थे, इससे पहले क्वेश्चन आया था उसी टाइप का ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया गया। आयर कोड़वा मूसा, मूसा किसको बोलते हैं, चूहा को मोराहे पर, तो एकर में ये जो लाइन है इसमें कौन सा भाव छुपा है। ये आपका बोड़ बोड़ मूसा के मोरावे के सीख, यानी बड़े बड़े चूहा को मारने का सीख मिल रहा है, छुपा हुआ है। या बी है आपका संकल्प के तोड़े वाला विचार के मोरे के, यानी संकल्प जो तोड़ता है, आप जो संकल्प लिए हैं उसको अगर कोई तोड़ रहा है तो उसको मारने के लिए। सी आपका मूसा चूहा के परचे से रोके के, यानी कि मूसा जो चूहा परख जाता है उसको रोकने का। डी आपका सागर घड़ी सावधान रह के, यानी कि हमेशा सावधान रहने के। तो देखिए इसका जो अर्थ हो रहा है ना, यानी जो है आपका संकल्प, आप जो बनना चाहते जीवन में, जो संकल्प ले चुके हैं, और कोई व्यक्ति आता है कि अरे ये तुमसे नहीं होगा, यानी आपका जो संकल्प है उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उससे हमें दूरी बना के रखना है, उससे दूरी बना के रखना है। ये हमें बता रहे हैं कवि जी कि जो लोग आपके लक्ष्य में बाधा बनते हैं ना, उससे दूर हट जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किरी बुरु मने की हवे, ठीक है। ए आपका पैसा के पहाड़, बी आपका बुरा काम करे के, सी आपका करिया करू, डी आपका सोना के खान। तो किरी मतलब क्या होता है, पहाड़, और बुरु माने पैसा, यानी कि पैसा के पहाड़ होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसनाथ महतो कौन कॉलेज प्राचार्य हला, यानी ये जो कविता लिखे हैं पारसनाथ महतो जी, ढेसा ढेसी छोड़, ये कहाँ कौन से कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है। ये आपका रांची कॉलेज रांची के, बी आपका एस कॉलेज रांची, सी आपका रामगढ़ कॉलेज, डी आपका RTC कॉलेज और मांझी। तो किस कॉलेज के प्राचार्य थे आपको हम लेखक परिचय में बताए थे, इसीलिए हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते तो उसका थोड़ा सा लेखक परिचय आपको बता दें, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन बनते हैं। उनके माता पिता का नाम था, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ था, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RTC कॉलेज के प्राचार्य थे। RTC कॉलेज कहाँ, और मांझी के। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के संकलनकर्ता के नाम छाटा, यानी कि ढेसा ढेसी छोड़ जो कविता है उसको संकलन करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बता रहे हैं। ये आपका पारसनाथ महतो, बी आपका AK झा, सी आपका विनोद कुमार, डी आपका कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना आपको कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे आप क्या मार दीजिएगा, पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो क्या है, आपको लगेगा कि ये तो लेखक है, तो लेखक हैं लेकिन इसको संकलन नहीं किए। संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता के जैसे लोक कथा हो गया,
लोक कथा की कोई भी व्यक्ति लिखा हुआ नहीं रहता है, कहीं सुना हुआ रहता है या तो कुछ भी रहता है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसे संग्रहित करते हैं। मान लीजिए हमारे दादी ने हमें एक कहानी सुनाया, तो हम उसको किताब में क्या किए, बहुत सारे लोगों से हम कहानियाँ सुने और हम एक उसे किताब के रूप में बहुत सारे कहानियों को संग्रह कर दिए। तो क्या हो गया, हमारा लोक कथा हो गया। उसके संकलनकर्ता कौन हो जाएगा, यानी मैं हो जाऊंगा संकलनकर्ता, हम उस कहानी के लेखक नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है ढेसा ढेसी कविता लिखे हैं कौन, पारसनाथ महतो जी, संकलन नहीं किए। तो अधिकार किनके पास है, पारसनाथ महतो जी के पास। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो ये हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई नहीं है। ठीक है, संकलन कोई नहीं किए, लिखे हैं पारसनाथ महतो जी। ये संकलनकर्ता और लेखक में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, यहीं पे बहुत सारे लोग फंसते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि के नाम छाटा। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, पारसनाथ महतो जी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के लस्तंगर ना है, यानी ढेसा ढेसी छोड़ जो कविता है उससे संबंधित कौन नहीं है। ए आपका पारसनाथ महतो, बी आपका संतोष महतो, सी आपका एक पथिया डोंगल महुआ और डी आपका एके झा। तो देखिए यहाँ पे संबंधित कौन नहीं है, पारसनाथ महतो इनके लेखक हैं ढेसा ढेसी छोड़ के। संतोष कुमार महतो कौन है, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। और ये जो एक पथिया डोंगल महुआ क्या है, बुक है, तो संकलन करता कौन है, संतोष महतो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इससे संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढेसा ढेसी छोड़ कविता, ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के संकलनकर्ता कौन है, तो कौन होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है, तो कौन है, संतोष कुमार महतो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, पारसनाथ महतो के जन्म बछर छाटा है। क्वेश्चन आ गया ना लेखक परिचय से, पारसनाथ महतो का जन्म बछर छाटना है। ए आपका 31 जुलाई 1952, बी आपका 25 दिसंबर 1920, सी आपका 31 अक्टूबर 1952, डी आपका 14 सितंबर 1970। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब था, 31 जुलाई 1952 ईस्वी को क्या है, पारसनाथ महतो जी का जन्म बछर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ महतो के जन्म ठाव छाटा, यानी पारसनाथ महतो का जन्म स्थान कहाँ पे है। ए आपका दारू हजारीबाग, बी आपका हतवाल गांव और माझी रांची, सी आपका बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद, डी आपका चंडीपुर बोकारो। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हतवाल गांव और माझी रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोक कथा को अगर आप इस कविता को ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, कवि जी कम हुआ नी हवे के मूल वजह की बतावा हथिन, यानी कवि जो है वो बता रहे हैं पारसनाथ महतो जी कि काम होने का काम नहीं होने का मूल वजह क्या है। आप ही बताइए, आपका जो काम नहीं होता उसका मूल वजह क्या है, कि अपना काम को हम किसी और के ऊपर क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो काम है वो सही टाइम पर नहीं होगा, यानी खुद काम करना है। तो आपका जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए आपका मन नाय रहे के, बी आपका कोनो दिक्कत रहे के, सी आपका कोनो सहयोगी की कमी और डी आपका BRC दुए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कवि जी कमवा नी हवे के मूल वजह की बताओ थी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा जो मन नहीं रहता काम करने का, तो हमारा जो काम होगा वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ढेसा ढेसी छोड़ कविता लागे, यानी ढेसा ढेसी छोड़ जो कविता मतलब क्या है, ये आपका प्रेरणा देने वाला कविता है, बी आपका मौन, यानी यहाँ पे होगा मन। ठीक है, मन को करावे यानी मन को संकुचित करने वाला, सी आपका ARB दुयो और डी आपका दोसर के,
ढेसवे के शिक्षा दिए वाला। तो इस कविता में आपको क्या शिक्षा मिलती है, नहीं क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या? प्रेरणा दिए वाला। ढेसा ढेसी छोड़ कविता में हमें क्या चीज़ मिलती? प्रेरणा क्या मिलती कि किसी के ऊपर हमें अपना काम को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लई ले कोड़ी और खुदे कोड़ फुटल आयर के जल्दी जोड़ ई टोना के भाव की हकीकत। यानी कवि क्या बोल रहे हैं, खुद से कोड़ी उठा लो और जो आयर फूटा हुआ है उसको जोड़ो। यानी कवि यहाँ पे बता रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे। कृषि करने के लिए क्या किया जाता, धान बोने के लिए पानी को संग्रहित किया जाता। अभी क्या मौसम है खेती करने का, आप देखिएगा धान कैसे बुआई किया था, पहले पानी को संग्रहित किया जाता, तब खेतों की जुताई की जाती है। तो क्या होता है, पानी थोड़ा सा रहता है तो मिट्टी गीला होता है, उस पर धान की बुआई। अगर मिट्टी गीला नहीं रहेगा तो कादो नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस पर धान रोपाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमें बता रहे, इनका बोलने का अर्थ यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कविता में खेती कर रहे हैं और आप यानी धान की बुआई कर रहे हैं, और आपका जो लक्ष्य है यहाँ पे हमें समझा रहे हैं खेती के माध्यम से, और आपका जो लक्ष्य है यानी कि कुछ भी आप बनना चाह रहे हैं, तो उसके बनने के रास्ते में आपको जो बाधाएं आ रही है, अगर कोई भी बाधा आ रहा है तो उसको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, कहीं कोई अन्य टीचर से पूछना है, यूट्यूब में सर्च करना है, या किसी भी तरीके से उसको सॉल्यूशन करना है। यानी जो प्रॉब्लम आ रही उसको हमें सॉल्यूशन करना, वो चीज़ बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका, कोड़ी कुदाल लेके खेती करके, बी आपका फुटल आयर के निजे जोड़े के, यानी सी आपका निज काम करे और कोनो कामे के दिक्कत के निजे ठीके करे, और डी आपका बी और सी दोनों यानी तीनों दे दिया, यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, निज काम निजे करे के और कोनो दिक्कत होने पर निजे ठीक करे। निज मतलब होता है खुद का काम जो है ना खुद करना है। हम जो लक्ष्य बना लिए हैं, किसी चीज़ को हमें प्राप्त करना है, मान लीजिए हमें ये ऑफिसर बनना है या ये बिजनेसमैन बनना है या कुछ भी करना है, तो हम अगर उस रास्ते में चल रहे हैं तो जो प्रॉब्लम आ रही है किसी और पर हमें पूछने के लिए नहीं जाना, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सोल्यूशन कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तब ज़्यादा, अगर प्रॉब्लम हो गया तब किसी और को पूछना, नहीं तो खुद से सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह के लुकावे छोड़ दांत के बिचकावे छोड़ नाक के ठरकावे छोड़ ईटा कौन कविता के टोना लगे। देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कविता का ये लाइन है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारे कविताएं हैं, तो आपको अगर ये जो लाइन है आपको याद है कि कौन सी कविता का है तभी आप आंसर दे पाएंगे। ऐसे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ढेसा ढेसी छोड़। अभी तो एमसीक्यू कर रहे हैं इसी कविता का, तो आपको तो पता ही होगा कि ये जो लाइन है तो ढेसा ढेसी यानी कि इसी कविता का ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए। लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में बहुत सारी कविताओं में से बीच में से उठा के दे दिया जाता है, तो आपको याद करना है, यानी कि कविता आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि बीच लाइन से आपको उठा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, धान रोपे कहो तो पानी रोके है परता केर की भाव है। यानी कि कवि यहाँ पे इस कविता में क्या कर रहे थे, धान की बुआई कर रहे थे। धान की बुआई करने के लिए पानी रोकना पड़ता है, यानी हमें बता रहे हैं कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उस चीज़ को करना होगा। यानी आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपको कुछ बाधाएं आ रही तो उस बाधाएं को तोड़ना है, आपको उसको हल करना है उस प्रॉब्लम को। ये चीज़ हमें शिक्षा दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो ठीक है, ऑप्शन ए आपका धान रोपे के, यानी बोल रहे हैं धान रोपे खाओ तो पानी रोके है पड़ता कह रहे की भाव है, यानी धान रोपे के। बी आपका मंजिल पहले पावे ले अपने मेहनत करे है। सी आपका कोनो अड़चन दूर करेगा। डी आपको कोई नहीं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मंजिल पावे ले अपन मेहनत होवे के। ठीक है, मेहनत करे हवे के यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, खुद मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28,
अचंगा चढ़े के माने की हवे, अचंगा चढ़े के माने की हुए, ये आपका मुकाम ले पहुँचे के, बी आपका अमीर हेवे के, सी आपका पहाड़ चढ़े के, डी आपका मुसीबत में फंसे के। तो अचंगा चढ़े यानी कि अपना मंजिल को हासिल करने की कोशिश में रहना, यानी कि मुकाम को प्राप्त कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कवि जी केकरा चढ़ती जवानी में सठियाल रहे कहोथिन। कवि जी बोल रहे हैं किसको चढ़ती जवानी में सठियाल रहे, जैसे बोलते हैं ना ये बुढ़वा सठिया गया, यानी कि आप सठियाए के मतलब समझ रहे होंगे। ए आपका जेकरा अचंगा चढ़े है, बी आपका जेकरा आगू सरके के है, सी आपका जेकरा अचंगा नाय चढ़े है, डी आपका ककरो नाय। तो यहाँ पे कवि जी क्या बता रहे, कवि जी बोल रहे केकरा चढ़ती जवानी में सठियाल रहे को होती, यानी कि जो व्यक्ति क्या जेकरा अचंगा चढ़े के है, जेकरा आगू सरके के है, और जेकरा अचंगा चढ़े के नाय चढ़े के। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जेकरा अचंगा नाय चढ़े के, यानी जिसको जैसे बोलते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी मान लीजिए करे तो अरे ये हमसे नहीं होगा, तो उसको बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा, जाओ सठियाए हुए लोगों की तरह जाओ, ऐसे ही रहो। वो चीज़ बोल रहे हैं कि बोल रहे जो लोग मेहनत करना ही नहीं चाह रहे, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो तो जैसे देखते हो ना सठियाया वो बूढ़ा, उसी तरीके से तुम भी सठिया गए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वह चीज़ यहाँ पे इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर तुम अगर खुद नहीं करना चाह रहे हो तो तुमको कोई नहीं करवा सकता, अगर तुम खुद करना चाह रहे हो तुमको बहुत कुछ करवाया जा सकता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कविता में भी जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि ये कविता ही थोड़ा सा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवि जी अचंगा चढ़े ले की करो कहो हथिन। अचंगा चढ़े यानी कि मुकाम प्राप्त करने के क्या बोलते हैं, ये आपका गढ़ा, ठीक है, गढ़ा ढोड़ा डंगेले, बी आपका धुकुर पुकुर नाय करेले, सी आपका एक मुसुत चाल चले ले, डी आपका सभे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभे। बोल रहे हैं कि अचंगा चढ़े यानी कि आपको मंजिल में आपको अगर जो लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गढ़ा ढोड़ा आपके रास्ते में जो मुसीबत है उसको पार करना होगा। बी आपका क्या धुकुर पुकुर डरना नहीं है, सी आपका एक मुसीबत यानी एक बार आपको जोर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। हिटेंगड हाउ फाकल फोर केर की भाव है, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो सेंटेंस है उसका क्या भाव है। ठीक है, ये आपका पाकल फोर तोड़े के, बी आपका मंजिल के पावे के, सी आपका आगू सरके के, डी आपका सभी के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका हिंदी अर्थ में बताया, तो ये यानी कि आपका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, यहाँ आप पहुँच गए, यानी आप थोड़ा सा बाकी है, तो आपको क्या करना है, पाकल फोर के तोड़ उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, बी आपका मंजिल के पावे के उस मंजिल को पा लेना है, सी आपका आगू सरके के यानी आगे सरकना है, डी आपका सभे। अगर एक तरीके से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें, इस तरीके से ऑप्शन अगर नहीं दिया रहेगा, अगर इस तरीके से देगा तो ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मंजिल के पावे के, यानी आपका लक्ष्य थोड़ा सा दूरी में है, तो आपको क्या करना है, उस लक्ष्य को पा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयर कोड़वा मूसा केकरा कहल गेल है, यानी आयर कोड़वा मूसा किसको बोला गया है। यहाँ पे आयर कोड़वा किससे संबंधित किए हैं कविता में कवि जी, ये आपका मंजिले के डहर बाधा बनवैया सभिन के, बी आपका विदेशी बाहरी सभिन के, सी आपका ढेसा ढेसी करवैया सभिन के, डी आपका सभे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए मंजिले के डहरे बाधा बनवैया सभिन के, यानी कि अगर हम यहाँ पे कवि क्या बता रहे थे, धान की बुआई कर रहे थे, तो मूसा लोग क्या कर रहा था, आयर को यानी कि जिस पर पानी बांध के रखता है उस आयर को ही तोड़ दे रहा था।
यहाँ पे मूसा लोग रहता था, इसी को क्या कर देता, तोड़ देता था, तो पानी बह जाता था हमारा। तो क्या होता था, पानी रहेगा नहीं तो जुताई कैसे होगा, फिर धान की बुआई कैसे होगा। तो ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा जो मंजिल है, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, अरे ये तो बहुत कोई किए हैं, बड़े बड़े लोगों से नहीं, तुमसे क्या होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, उन लोगों से मंजिले के डरे बाधा बनवैया साबिन के, यानी कि उनका जो संबंध है मूसा के तौर पर बताए हैं कि जो लोग बाधा, आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो लोग क्या है, मूसा हैं, यानी आपको परेशान करने के लिए आते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवि जी केकरा चेतेल कहोथिन, यानी कवि जी किसे सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। ये आपका कोक्रोही शब्द के, यानी डरने वाले लोगों को। बी आपका जेकरा लक्ष्य के लुटल जा रहा है। सी आपका जेकरा खेत चरल जा रहा है। डी आपका जेकरा मटियाल रहेक है। यानी कि चेतने के लिए, सतर्क रहने के लिए किसे बोल रहे हैं, यानी हम लोगों को, जेकर लक्ष्य के लुटल जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए, हाँ, जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर लोग सेटिंग करवाते हैं, यानी कि पैसे देके खरीद लेते हैं सीटों को। तो उसी चीज़ को आपको क्या करना है, उस चीज़ को विरोध करना है। यहाँ पे कवि दर्शा रहे हैं कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, रोज़ दिन पढ़ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, और कोई व्यक्ति आया, कुछ पैसे दिया और क्या सीट खरीद लिया, तो उसे हमें विरोध करना। अगर हम पता चल गया कि वो ऐसा किया, तो हमें क्या करना, उस चीज़ों को विरोध करना, यानी आपको सतर्क भी रहना। ये चीज़ें हमें बता रही कविता के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तनको नाय रह मन मारू कोड़े हाथों किरी बुरु ई टोना के की भाव, यानी ये इस लाइन का, ये पंक्ति का क्या भाव है। तनको नाय रह मन मारू, यानी थोड़ा सा भी मान मार के नहीं रहे, कोड़े हाथों किरी बुरु, यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ये आपका कवि जी पहाड़ कोड़ो कहातीन। बी आपका कवि जी चुप साधे कहातीन। सी आपका कवि जी उम्र भर संघर्ष करे कहातीन। डी आपका ए आर सी दुयो। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि जी उम्र भर संघर्ष करा कहे होती। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि, क्या बोल रहे हैं, तनको न रह मन मारो, यानी थोड़ा सा भी मन मार के नहीं रहो। कोड़े हतो किरी बुरु, यानी कि आपको मेहनत करना है, जीवन भर संघर्ष करना है, ठीक है, उम्र भर। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, तब तक आपको संघर्ष करना है। ये चीज़ कविता के माध्यम से हमें कवि जी बता रहे हैं। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ रहे, पूरे जीवन भर संघर्ष करना है आपको, ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खोजे के नखो तो के गुरु के की भाव है, यानी तुमको कोई अन्य गुरु को नहीं खोजना है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आपका, कौन हो गुरु खोजे के ना चाहिए। बी आपका, बिन खोजले गुरु भेटा जाए। सी आपका, मंजिल पावे के लेल कोनो डहर बतवैया के दरकार नखे। और डी आपका ए आर सी दुयो। ये कौन है, कोनो गुरु खोजे के ना चाहिए, और सी क्या है आपका, मंजिल पावे के लेल कोनो डहर बतवैया के दरकार नखे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि खोजे के नखो तो के गुरु के की भाव, यानी कि तुमको अपने लिए किसी गुरु को खोजने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है इस फील्ड में आप सफल हो सकते हैं, तो आपको उस फील्ड में चल देना है। यानी कि कोई भी इंसान उतना ही तक बताएगा जितना उसका अनुभव रहेगा। अगर कोई इंसान दूसरे फील्ड में वो सफल है, आप जिस फील्ड को चूज कर रहे हैं, आपको उस फील्ड में अनुभव है, तो वो इंसान बोलेगा इस फील्ड में आप असफल हो सकते हैं, यानी उनको अनुभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में सफल हो सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए। यानी किसी और को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को उस फील्ड में अनुभव नहीं है। यानी एक कहावत है कि अगर हम बाइक चलाने वाले के पास कार लेने के बारे में सजेशन मांगने जाएंगे, तो किस चीज़ का हमें सजेशन देगा, बाइक के बारे में कि कार के बारे में, क्योंकि उन्हें कार के बारे में अनुभव नहीं है। तो हमें बोलेंगे कि कार में बहुत सारा पैसा लगता है, इससे अच्छा तो हम बाइक ही ले लेंगे। तो क्या होगा,
बाइक जिसके पास है वो बाइक का सजेशन देगा, जिसके पास कार का अनुभव हो कार का अनुभव देगा। ठीक है। एक और कहावत है बहुत ज़्यादा चलती है कि अगर आप चार लोग ये है, ठीक है, ये आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और पांचवा व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं करता है। देखिए आने वाले कुछ दिनों यानी कुछ सालों में ये जो पांचवा व्यक्ति है ना, ये चारों को देख के ये भी कुछ दिनों के बाद छोटा मोटा बिजनेसमैन बन ही जाएगा। यानी कि संगति का असर होता है। इसीलिए आपको संगति ऐसा बना के रखना है, अच्छे संगति बना के रखना है, ताकि आप भी उस तरीके से बन सके। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका अर्थ बता रहे हैं कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उस फील्ड का कोई गुरु मिले तभी आपको उस फील्ड में सजेशन लेना है, नहीं तो उससे सजेशन नहीं लेना है। ठीक है। इस कविता का इस क्वेश्चन का अर्थ ये है। ठीक है, देखते हैं, लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया। हाँ, क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी इसका अपलोड किया जा चुका है, थ्योरी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख से आपका उत्पाद सिपाही का जो है रनिंग का डेट आ चुका है, तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, रनिंग जारी रखना है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ही ऐसे ही और सारे लेक्चर आपको फ्री में उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।